Good morning, my dear students. I am Shubham Tiwari from Maya Gandhar Sanskar Academy, Birdha. I am your math teacher, and this class is math for the 7th class student. Yesterday, I told you about the whole number and fraction number. I hope that you understand my तो भिन्न संख्याओं के बारे में कल मैंने आपसे चर्चा की थी और पूर्ण संख्याओं के बारे में भी मैंने आपको बताया था। आज की इस कक्षा में मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए संख्याओं के प्रकार में सम और विषम संख्याओं पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से इस वीडियो को देखें, सुनें और इसके पश्चात जो रिटन वर्क आपको दिया जाए उसको आपको केयर कॉपी में करना है। और आज का जो होमवर्क होगा वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आपका होमवर्क क्या है, जो कि आपको जिसका आपको प्रैक्टिस अपने घर पर रफ कॉपी में करना होगा। तो बात करते हैं सम संख्या की। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सम संख्याएं, देखिए मैंने आपको अंकों के बारे में जब चर्चा की थी तो उस समय मैंने आपको एक चीज नहीं खोली थी। अंक दो प्रकार से होते हैं, एक तो सम अंक होते हैं, एक विषम अंक होते हैं। तो सम अंकों की श्रेणी में 5-5 अंक आते हैं। जैसे कि आपने बताया था अंकों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। तो 10 अंकों में 5 अंक जो होते हैं वो आपके सम होते हैं और 5 अंक जो होते हैं आपके वो विषम अंक की श्रेणी में रखे गए हैं। तो समअंक की श्रेणी में किन किन अंकों को रखा गया है, आइए हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सम अंकों की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 0 से 9 तक की जो संख्याएं थी इनको अंकों में रखा गया। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8। फिर से सुन लें, 0, 2, 4, 6, 8। ये जो अंक हैं ये सम अंक की श्रेणी में आते हैं। और इसके बाद ये जो मैं राउंड कर रहा हूं यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9। तो यहाँ पर जो मैंने आपको राउंड किया है इन संख्याओं को, तो इन संख्याओं को जो मैंने राउंड किया है यहाँ पे देखिए दोबारा से 1, 3, 5, 7, 9। तो ये जो संख्याएं हैं ये विषम अंक हैं जिन पर हमने गोला किया हुआ है। और 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 ये हमारे जो अंक हैं वो सम अंक हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार से अंकों को डिवाइड किया गया था। अब इसी प्रकार से जिस प्रकार से अंकों को दो भागों में बांटा गया, इसी प्रकार से संख्याओं को भी यहाँ पर दो के विभाज्यता के आधार पर सम और विषम के रूप में वितरित किया गया है, बांटा गया है। तो अब हम बात करते हैं सम संख्याओं की कि सम संख्याएं होती क्या हैं एक्चुअल में। तो हम लोग एक छोटा सा गेम करेंगे। कुछ नंबर्स मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, उन नंबर्स में आपको यह चूज करना है, छांटना है कि किन किन संख्याओं के जोड़े। तो हम यहाँ पर आपसे बात कर रहे थे सम संख्याओं की। तो मैंने आपसे ये गेम्स के बारे में बात कर रहा था कि मैं आपको कुछ संख्याएं वीडियो के अंत में दूंगा जिनमें आपको यह बता देना है कि किसका पेयर बना या किसका पेयर नहीं बना। तो एक तो ये तो यहाँ पे जोड़े अगर बन जाएंगे तो आपकी जो संख्याएं होंगी वो सम श्रेणी में आएंगी, यानी इवन नंबर कहलाएंगे। तो परिभाषा में अगर हम देखें तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। एक चीज और है, पहचानने का कारण क्या है, कोई भी अगर संख्या है तो आप उसमें 2 का भाग दीजिएगा। कितने का भाग दीजिएगा, 2 से उस संख्या में भाग दीजिएगा। और यदि उस संख्या में 2 का भाग पूर्णतः चला जाए, अर्थात वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वह संख्या सम कहलाएगी। और तीसरा क्या है, ये तो पहचान हो गई। अगर कोई छोटी से छोटी संख्या है तो आप 2 का भाग दे लेंगे। मान लीजिए कोई बड़ी संख्या है
5 अंक 6 अंक की संख्या है और आपको पहचानना है और बहुत ही कम समय है आपके पास पहचानने के लिए कि संख्या सम श्रेणी में की है या संख्या विषम श्रेणी की है, तो सबसे अच्छा पहचानने का एक और परिभाषा है कि जो संख्या आपको दी जाए उस संख्या में आप दाएं से उसका पहला अंक देखें। जैसे हमने संख्या लिखी 464, संख्या कितनी है 464, तो यहाँ पर एक संख्या मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे कि संख्या लिखा मैंने 469232, ये संख्या है। अब इस संख्या को आपको बताना है 469232, ये संख्या आपको बतानी है कि यह संख्या सम है या विषम है। तो जब हम इस संख्या में 2 का भाग देंगे, इसके पेयर बनाएंगे, तो पेयर बनाएंगे तो 2-4 पेज भर जाएंगे। भाग देने में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन अब बिना भाग दिए हम पहचाने कैसे? तो यहाँ पर मैंने आपको एक परिभाषा बताई कि वे संख्याएं हैं जिनका इकाई का अंक, तो वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक अर्थात इकाई मतलब दाएं से प्रथम अंक, दाएं से प्रथम अंक यानी दाएं से पहला अंक। जैसे ये संख्या हमने लिखी थी 46 92 32, इसका दायां हाथ कौन सा है हमारा, राइट हैंड कौन सा है, ये वाला राइट हैंड है, और राइट हैंड से फर्स्ट अंक कौन सा है 2। तो यहाँ पर अगर पहला अंक इन 5 अंकों में से कोई एक है, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, यदि इन अंकों में से कोई भी एक अंक अगर इकाई के स्थान पर आपको दिखाई देता है तो वह संख्या सम संख्या की श्रेणी में गिनी जाएगी। तो यहाँ पर समझ में आ गया सभी विद्यार्थियों को कि सम संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले पहचानने का कारण कि 2 का भाग दे दीजिएगा, अगर 2 का भाग चला जाए तो आपकी संख्या सम है, संख्या के जोड़े पूरे बन जाएं तो संख्या सम है, या फिर संख्या का इकाई का अंक इन अंकों में से कोई अगर एक है तो वह संख्या सम संख्या की श्रेणी में होगी। इन संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं। अब बात करते हैं विषम संख्या की। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, यानी ऑड नंबर। तो ठीक सम संख्या के विपरीत, ठीक सम संख्या से उल्टा जो परिभाषा है वो विषम संख्या की है। जैसे वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, अर्थात अगर आप उन संख्याओं में 2 का भाग देंगे तो कोई ना कोई संख्या शेष बचेगी, तो ऐसी संख्याओं को विषम संख्याओं की श्रेणी में रखा जाएगा। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। दोज नंबर्स which is not divided by 2 called odd number, अर्थात वे संख्याएं, वे नंबर्स which is not जो कि नहीं होती हैं, divided विभाजित by 2 2 से, यानी जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। फिर ध्यान दें, जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं, और जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वे सम संख्याएं कहलाती हैं। जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वे सम कहलाती हैं, और जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा यह टॉपिक था सम और विषम संख्याएं, जिसको मैंने आज आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आशा करता हूं आपको हमारी बात समझ में आएगी और आप इसका अक्षरशः अध्ययन करते हुए इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं हम आपके होमवर्क की। तो आज आपका होमवर्क है कि आपको अपनी कॉपी में 1 से 100 तक संख्याओं को लिखना है, और 1 से 100 तक जब आप संख्याओं को लिखेंगे तो उसमें आपको सम और विषम की पहचान करते हुए सम संख्याओं को राउंड करना है, अर्थात गोला लगाना है, और जो विषम संख्याएं हैं उनको पर गोला नहीं लगाना है। पुनः ध्यान दें होमवर्क के लिए कि जो सम संख्याएं होंगी उन्हें आप राउंड करेंगे, ठीक है। जो सम संख्या है उन्हें आप राउंड करेंगे, जो विषम है उन्हें राउंड नहीं करेंगे। ये आपका आज का होमवर्क है। थैंक यू वेरी मच।